Hello student, my name is Payal Jirote and today I am going to teach you about the topic conflict. Now we will see definition of conflict. Conflict तो आपने सुना ही होगा. इसका मतलब होता है संघर्ष. A state of tension resulting from the presence of two or more opposing desire, motives or goal within an individual or between individual. जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर और हर एक इंडिविजुअल के बीच में ऐसी कंडीशन अराइज होती है जो कि दो या दो से ज्यादा अपोजिंग डिजायर मतलब कि जो कि हमारी इच्छा के विपरीत होती है, अपोजिंग होती है, ऐसे मोटिव्स, ऐसे गोल्स, इन सब की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या अराइज होता है, टेंशन अराइज हो सकता है. Next definition in conflict refers to the state of tension arising from incompatible desire, goal or ideas either within an individual or between individual, intrapersonal or interpersonal. So conflict refers to the state of tension. Conflict की वजह से आपको क्या होगा, टेंशन होगा. ये क्यों हो रहा है, इनकम्पैटिबल डिजायर, आपको अनप्लीजेंट कोई डिजायर है, कोई गोल है या आइडियाज है, हर एक इंडिविजुअल्स के अंदर या बीच में हो सकता है. और इन सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के डिसीजंस नहीं ले पाते हो तो इनकी वजह से आपको टेंशन हो सकता है. So types of conflict, there are four types of conflict. First is approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict and double approach avoidance conflict. हम double approach avoidance conflict को multiple approach avoidance conflict भी कहते हैं. So first type is approach conflict. This is a type of interpersonal conflict where an individual faced in with two equally desirable options but can only choose one. The tension arises not from negativity but from the difficulty of giving up one positive outcome in favor of another. So ये ऐसा टाइप होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कि दोनों ही अच्छी चीजें होती है, दोनों ही जिससे आपको खुशी मिलती है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हमारे इंटरपर्सनल अंदर ही होता है. वेयर एन इंडिविजुअल इज फेस्ड विद टू इक्वली डिजायरेबल ऑप्शन, आपको दो सेम डिजायरेबल ऑप्शन मिलेगा बट कैन ओनली चूज वन, आपको एक ही चूज करना है. द टेंशन अराइजेज नॉट फ्रॉम निगेटिविटी but from the difficulty of giving up one positive outcome in favor. आपको टेंशन एक निगेटिविटी से नहीं होती है, आपको टेंशन इस वजह से होती है कि आपको एक पॉजिटिव आउटकम को छोड़कर कोई नया ऑप्शन चुनना है जिससे आपको क्या होता है, डिफिकल्टी होती है. हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे. इसके की फीचर्स क्या है, बोथ चॉइसेस आर अट्रैक्टिव, इसकी तो जो दोनों जो ऑप्शंस है वो क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है. द कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल होगा. डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हेजिटेट, रिग्रेट और सेकंड गेसिंग, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग लेने में क्या होगा, हेजिटेट होगा, रिग्रेट होगा और आप सेकंड गेसिंग नहीं कर पाओगे. कैसे कर पाओगे? सो एग्जाम्पल, यू आर इन्वाइटेड टू टू वेडिंग्स, आपको दो वेडिंग्स में इनविटेशन मिला है, योर बेस्ट फ्रेंड एंड कजन डेस्टिनेशन वेडिंग में, और ऑन द सेम डे, ये दोनों ही सेम डे में है. तो जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हमारे डिजायर, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हमें हमको इससे खुशी मिलती है बट हम दोनों ही डिजायर एक साथ पूरी नहीं कर सकते बिकॉज ऑन द सेम डे. सो बोथ इवेंट आर इमोशनली इंपॉर्टेंट, आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कजन डेस्टिनेशन वेडिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अटेंडिंग वन मीन्स मिसिंग द अदर. आपको कोई एक ही शादी को मतलब आप जा सकते हो और आपको एक को क्या करना पड़ेगा, मिस करना पड़ेगा. तो दिस इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड टाइप है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हमें दोनों ही जो चीजें होगी वो अवॉइड करने वाली होगी. दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हमारे अंदर का ही कॉन्फ्लिक्ट होता है. वेयर एन इंडिविजुअल मस्ट चूज बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शन, इसमें हमको दो इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शन मिलेगा लेकिन हमें इसमें भी वन चूज करना होगा. द पर्सन इज रिपेल्ड बाय बोथ, उसके लिए दोनों ही रिपेल्ड होगी बट उसको चॉइस करना ही पड़ेगा. कैन नॉट अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, वो अवॉइड नहीं कर सकता डिसीजन को लेने के लिए. की फीचर्स, बोथ ऑप्शन आर अनप्लीजेंट, उसके लिए दोनों ही फीचर्स क्या है, दोनों ही ऑप्शंस क्या है, अनप्लीजेंट होते हैं अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट में. द पर्सन फील स्टक और ट्रैप्ड, जो पर्सन है वो फील करता है कि वो फंसा हुआ है
ऑफन लीड टू डिले और स्ट्रेस until a choice is forced. अगर आप जितना डिले करोगे चॉइस करने में उतनी ही स्ट्रेस आपको क्या होगा, होते रहेगा. Example, a patient must choose between two painful medical treatment, neither of which guarantees a cure. मैंने बताया था कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें अनडिजायरेबल ऑप्शन होती है, आपकी कोई इच्छा नहीं होती है पर आपको ये चूज करना जरूरी होता है. एक पेशेंट है, उसको दो पेनफुल मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, नाइदर ऑफ विच गारंटीज अ क्योर, और ये ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसको कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा. द डिसीजन इज इमोशनली टैक्सिंग, लेकिन ये डिसीजन आपको भावनात्मक रूप से क्या कर सकता है, कष्ट दे सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन ये नेसेसरी भी है क्योंकि जरूरी नहीं है जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उससे ठीक ना हो सकता है उससे ठीक भी हो जाओ. सो ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है. नाउ थर्ड टाइप इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें कि वन डिजायरेबल होगा और वन अनप्लीजेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है. दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वेयर अ सिंगल गोल और डिसीजन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. ये ऐसा टाइप होता है जो कि ये भी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंदर से होता है. वेयर अ सिंगल गोल और डिसीजन हैज पॉजिटिव, कोई एक गोल और डिसीजन पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव. उसके दो पहलू है. द पर्सन फील पुल्ड टुवर्ड द गोल बट ऑल्सो रिपेल्ड बाय इट्स ड्रॉबैक. देखो जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप उस चीज की ओर जाओगे, किस चीज की ओर जाओगे, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की ओर, बट ऑल्सो रिपेल्ड बाय इट्स ड्रॉबैक. और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसमें कमियों की ओर क्या होने लगेगा, पीछे हटने लगोगे. हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. की फीचर्स क्या है इसके, वन गोल हैज मिक्स्ड कंसेक्वेंसेस. इसमें मिक्स्ड कंसेक्वेंसेस होंगे, मतलब कि एक अप्रोच और एक अवॉइडेंस दोनों ही हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट का, तो इसीलिए इसे मिक्स्ड कंसेक्वेंसेस कहा गया है. द क्लोजर द पर्सन गेट टू द गोल द स्ट्रॉन्गर द अवॉइडेंस में बिकम. मतलब कि जो गोल है अब उसकी तरफ क्लोजर भी होंगे, लेकिन आपको अवॉइड करना है तो उसकी तरफ भी आप क्या हो सकते हो, स्ट्रॉन्गर हो सकते हो. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड. एक स्टूडेंट है, उसे ऑफर मिला है स्कॉलरशिप कि अब्रॉड में वो स्टडी कर सकता है, बट फियर लिविंग फैमिली एंड अडॉप्टिंग टू अ न्यू कल्चर. लेकिन वो डर रहा है अपने फैमिली से दूर होने के लिए और वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए. द अपॉर्चुनिटीज इज एक्साइटिंग बट इमोशनली चैलेंजिंग. जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, एक्साइटिंग है, बट इमोशनली क्या है, ये चैलेंजिंग है. तो इसीलिए इसे मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेस कहा गया है कि आपको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो मिल रहा है वो प्लीजेंट होगा, डिजायरेबल होगा, लेकिन अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए क्या हो सकता है, एक निगेटिव, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इमोशनली चैलेंजेस भी हमारे लिए हो सकता है. तो सो दिस इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. Now last type is multiple approach avoidance conflict. So this type of conflict occur when a person face several options. इसमें मतलब ये ऐसा conflict है जिसमें कि person बहुत सारे option से क्या करता है, सफर करता है, and each option has both positive and negative. मतलब कि एक साथ दो तीन options positive भी हो सकते हैं और एक साथ दो तीन options negative भी हो सकते हैं. मतलब इसके दो पहलू है. Unlike simple conflict, this is one involve multiple competing goals. इसमें simple conflict के अंदर इन्वॉल्व क्या हो सकते हैं, मल्टीपल, बहुत सारे गोल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. ईच पुलिंग एंड पुशिंग द पर्सन इन डिफरेंट डायरेक्शन. हर एक का काम क्या होगा कि पुल करने का, खींचने का काम भी होगा और ढकेलने का काम होगा हर एक डायरेक्शन में. की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेवरल चॉइसेस इच विथ प्रोज एंड कॉन्स. बहुत सारी चॉइसेस होंगी और हर एक के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं. हाई इमोशनल स्ट्रेस ड्यू टू इनडिसीजन. अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो उसकी वजह से आपको हाई इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है. एग्जाम्पल, अप्रोच पेशेंट फॉर द सब्जेक्ट फैमिलियर एनवायरमेंट लोअर कॉस्ट. तो जो मल्टीपल अप्रोच है जिसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है, पैशन फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लेके आपको पैशन है, फैमिली एनवायरमेंट मिल रहा है आपको, और लोअर कॉस्ट, कम दाम भी लग रहा है उसका. अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसमें अपॉर्चुनिटीज कम होगी, लेस रिकॉग्निशन होगा और स्लोअर करियर ग्रोथ में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा धीमा होगा. तो यही इन दोनों में आपको क्या होगा, चूज करने में परेशानियां आएगी.
मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है, उसको कॉलेज अच्छा मिल गया है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, कॉलेज अच्छा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और वो सिटी बहुत दूर है घर से, ठीक है। और दूसरा, उसे कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, उसकी जो फीस है वो भी ज्यादा है, लेकिन कॉलेज घर से पास में है। तो ये मल्टीपल अप्रोच और मल्टीपल अवॉइडेंस, मतलब कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या उसे टेंशन हो जाएगा कि मैं दूर का कॉलेज लूं जिसमें कि स्कॉलरशिप मिल रही है और कॉलेज भी अच्छा है, और दूसरा है कि कॉलेज पास में जरूर है लेकिन उसकी फीस ज्यादा है और वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है। तो इन सब के बीच में क्या होगा, उसे टेंशन अराइज होगा, और वो अगर इस चीज में इनडिसीजन रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे हाई इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नाउ वी हैव नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन टू और मोर मोटिव्स और डिसीजंस compete. इट कैन बी इंटरनल विद इन द सेल्फ और एक्सटर्नल बिटवीन पीपल और ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष जो है, वो अराइज होता है दो से ज्यादा मोटिव्स या फिर डिसीजंस लेने में, और ये आपस में क्या कर सकते हैं, compete भी करते हैं। इट कैन बी इंटरनल, ये इंटरनल भी होता है विद इन द सेल्फ, और एक्सटर्नल भी होता है बिटवीन पीपल्स और ग्रुप के बीच में। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सोर्स, आइडेंटिफाई वेदर द कॉन्फ्लिक्ट इज इमोशनल, वैल्यू बेस्ड और गोल ओरिएंटेड। हम सबसे पहले जो सोर्स है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द कॉन्फ्लिक्ट इज इमोशनल, वैल्यू बेस्ड और गोल ओरिएंटेड। मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इमोशनल है या वैल्यू बेस्ड है या गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यूज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड असर्टिवनेस टू एक्सप्रेस नीड रिस्पेक्टफुली। हमें एक्टिव लिसनिंग, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, एम्पैथी दिखाना है, असर्टिवनेस टू एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है, और रिस्पेक्टफुली क्या करना है, जो भी जरूरत है उसे पूरी करनी है। Compromise, find middle ground where both sides give up something to gain mutual benefit. Compromise करना है, find middle ground मतलब कि बीच की चीजें क्या करना है, फाइंड करना है, वेयर बोथ साइड गिव द समथिंग टू गेन म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब आपस में चीजों को समझ कर कॉम्प्रोमाइज करके एक म्यूचुअल बेनिफिट जो मिले, हमें वो चूज करना है। कोलेबरेशन, वर्क टूगेदर टू फाइंड अ विन विन सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल पार्टीज। जो कोलेबरेशन, हमें कोलेबरेट करके काम करना है, वर्क जो आपस में मिलके काम करे जिससे हमें अच्छा सॉल्यूशन मिल सके, और जो पार्टी है, ऑल पार्टीज है, वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। अवॉइडेंस या सिलेक्टिव, इन अ माइनर और नॉन एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट स्टेपिंग अवे में बी हेल्दियर। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जैसे कोई माइनर कॉन्फ्लिक्ट है या नॉन एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे हमें अलग कर देना है, अवॉइड कर देना है। स्टेपिंग अवे में बी हेल्दियर, और ये ऐसा करने से चीजें क्या हो सकती है, हेल्दियर हो सकती है। प्रोफेशनल मेडिटेशन इन कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक कॉन्फ्लिक्ट, अगर बहुत ज्यादा उच्च या हाई स्टेक कॉन्फ्लिक्ट है या बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कैन गाइड, मतलब कि हमें इनके बीच में एक थर्ड पार्टी को लेके आना है, और उसके गाइड से हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक थे। हमें ये सारी चीजें, ऐसे पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में। थैंक यू सो मच, आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।